बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एफएससी मैथ पार्ट 1 एक्सरसाइज 10.3 जो है ये डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मेन जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस पर 10.1 और 10.2 जो है पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अब देखें, इसमें मैं जो मेन 3 फार्मूलाज हैं, साइन 2 अल्फ़ा, फिर कोस 2 अल्फ़ा, ओके, और फिर टेन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखता हूँ। तो साइन 2 अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और कोस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। इसके 3 फार्मूलाज जो है ना वो और भी हैं। जैसे कोस स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लिख दूँ तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बन जाता है। इसी तरह इसका एक और फार्मूला है कि मैं साइन स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह पे अगर 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा लिख दूँ तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। और एक फार्मूला इसका है कि कोस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा। ठीक है, तो कोस 2 अल्फ़ा के बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। फिर आ जाता है जी टेन 2 अल्फ़ा। ओके, टेन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा, ये फार्मूला है। अब ये सारे फार्मूला जो बने हैं ये आपके एक्सरसाइज जो 10.1 में हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके, वहाँ से सारे फार्मूले जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैं साइन 2 अल्फ़ा की एग्जांपल आपको देता हूँ, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो अगर मैं बीटा की जगह पे अल्फ़ा लेट कर लूँ, ठीक है, कि बीटा जो है ये भी एंगल है, तो इसको अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लें, तो ये देखिएगा ये बनेगा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा और प्लस कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है वो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब आप देखें तो ये बन गया साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा एंड कोज अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला है उसकी ये डेरिवेशन कह लें, या मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकूं कि ये फार्मूलाज बने कैसे हैं। कोस 2 अल्फ़ा जो है ये कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से फार्मूला बना है, और टेन 2 अल्फ़ा जो है वो टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से फार्मूला बना है। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है ना बेसिकली आपको याद होने चाहिए, इसके बगैर जो है वो एक्सरसाइज करना मुश्किल है। ओके, तो अब चलते हैं हम हाफ एंगल फार्मूलाज की तरफ, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। ओके, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। यानी कि अगर इधर डबल एंगल पड़ा हुआ है तो इधर उसका सिंगल एंगल होगा, उसका हाफ हो जाएगा। 2 अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा पड़ा हुआ है, अगर इधर कोस अल्फ़ा होगा तो इधर फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2, उसका हाफ हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ओके, यानी कि इधर अल्फ़ा है तो इधर इसका ये हाफ हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। अब माइनस 1 को उठा के आप इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से मैं अगर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लूँ
तो देखिएगा ये हाफ एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 एंड होल स्क्वायर रूट। ओके, जैसे हमने कोस अल्फ़ा बाई टू का फार्मूला प्रूव किया, इसी तरह साइन अल्फ़ा बाई टू जो है वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कोस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख दूँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, सॉरी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो वहाँ से साइन अल्फ़ा बाई टू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर टू एंड होल स्क्वायर रूट। ओके, होल स्क्वायर रूट। अब आप देखें तो ये साइन अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू है, ये कोस अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू है। इन दोनों का रेसिप्रोकल है साइन ओवर कोस, तो ये बन जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ से टेन अल्फ़ा बाई टू का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोस अल्फ़ा एंड होल स्क्वायर रूट। तो इस तरह से टेन अल्फ़ा बाई टू जो है ये तीनों आइडेंटिटीज़ यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ जो है वो प्रूव हो गई हैं, कोस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू। ओके, तो ये आपको आनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं जी ट्रिपल एंगल फार्मूलाज की तरफ। तो ट्रिपल एंगल जो आइडेंटिटीज़ हैं ये साइन थ्री अल्फ़ा इज इक्वल टू थ्री साइन अल्फ़ा और माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा होता है। इसके भी छोटे छोटे प्रूव हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, कोस थ्री अल्फ़ा जो है ये इक्वल होगा फोर कोस क्यूब अल्फ़ा माइनस थ्री कोस अल्फ़ा, और इसी तरह टेन थ्री अल्फ़ा जो है वो इक्वल होगा थ्री टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर अल्फ़ा। तो ये बेटा तीनों जो है ना ट्रिपल एंगल फार्मूलाज हैं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। सही है, तो अब हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े, फिर उसके बाद हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े और फिर पढ़ लिए ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ओके, ये आपको याद होने चाहिए, इनके छोटे छोटे प्रूव हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो अब चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.3 है और क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा व्हेन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 वेयर अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई टू। इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से ग्रेटर एंड 90 से लेस होती है ना, 0 और पाई बाई टू के दरमियान होती है। अब क्या करना है कि साइन अल्फ़ा से आपने कोस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक छोटी सी ट्राइंगल बना लेता हूँ, ट्राइंगल की हेल्प से राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनमें रेशो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन अल्फ़ा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब हम इसकी बेस फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो है ये 169 होता है बेटा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 25 और b की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से साइन अल्फ़ा से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली जो कि 5 है। यहाँ से मैं कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोस अल्फ़ा क्या बनेगा 5/13 बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और उसके बाद कोस अल्फ़ा के बाद जो है वो टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा यानी कि 12/5। ओके, अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए।
सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि साइन 2 अल्फ़ा बताएं, तो देखें 2 साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा के इक्वल होता है। 2 साइन अल्फ़ा की जगह पे लिख लें 12/13 और कोज अल्फ़ा की जगह पे लिख लें 5/13। ओके, इस सारे को आप सॉल्व कर लें तो 12 5 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, 120 ओवर 169। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 120 ओवर 169। साथ साथ रहिएगा आप। ओके, इसके बाद है जी कोस 2 अल्फ़ा। तो कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/13 का स्क्वेयर और साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 12/13 का स्क्वेयर। यह आ जाएगा 25 ओवर 169 माइनस 144 ओवर 169। एलसीएम ले लें, 25 माइनस 144 ओवर 169, इसको आप माइनस कर लो तो मेरा ख़्याल है कि 25 में से 144 में से 25 माइनस करें तो 119 आएगा। 25, हाँ 119 आ गया जी। तो माइनस 119 ओवर 169, तो ये कोस 2 अल्फ़ा की वैल्यू। ओके, अब tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं तो tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा। 2 tan अल्फ़ा की जगह पे लिखें 12/5 ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा की जगह पे लिखें 12/5 का होल स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इधर मैं लिख लेता हूँ tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 2 ज़ार 24, 24 ओवर 5 ओवर 1 माइनस 12/5। तो इसका एलसीएम ले लें या इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें। 1 माइनस 144 ओवर 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 119 ओवर 25 ओवर 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 24 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 25 ओवर 119। ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हुआ 5 5 ज़ार 25, 24 5 ज़ार 120 होगा माइनस 120 ओवर 119 इसका आंसर है। ओके, जगह थोड़ी सी कम थी लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें आप। ओके, और साथ साथ जो है वो चाय या दूध भी पिया करें, ठीक है जी, सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे जी। मैं ये पेज और लेते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है कि कोज अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है और अल्फ़ा जो है वो लाइज बिटवीन 0 एंड π/2 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। अल्फ़ा कोज आपको पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से अब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर और प्लस p का स्केयर। याद देगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p का स्केयर और p स्केयर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से p की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ओके, यहाँ से अब कोज अल्फ़ा की वैल्यू तो 3/5 दी हुई है, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया और अब हमें क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा चाहिए। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी और tan अल्फ़ा चाहिए तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अब तीनों जो फार्मूलाज हैं, जो साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा फाइंड करने, उनमें तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते जाएं और सिंप्लीफाई करते जाएं। तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। तो 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, कोज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 3/5। इसको सॉल्व कर लें। 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 ओवर 25। ओके, इसके बाद कोस 2 अल्फ़ा देखें।
कोस टू अल्फ़ा फार्मूला लिखें कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बेसिक फार्मूला कोस टू अल्फ़ा का यही है, बाकी तीनों फार्मूला जो है ना वो यहीं से बने हैं। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 9/25 माइनस 16/25। एलसीएम ले लें 9 माइनस 16/25 तो यह आ जाएगा -7/25। कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू -7/25 आ गई। अब फाइंड करते हैं tan टू अल्फ़ा। tan टू अल्फ़ा का फार्मूला बेटा क्या होता है कि 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। 2 tan अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे हम 4/3 और 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें 8/3 और यह आ जाएगा 9 माइनस 4/9। एलसीएम भी ले लिया 8/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5 तो 3 3 ज़ार 9 8 3 ज़ार 24/5 24/5। तो इस तरह से साइन टू अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा और tan टू अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। समझ आ रही होगी आपको। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी। अब जो है सीधे साधे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करते जाएं। तो कोट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फ़ा प्रूव करना है हमने। देखिएगा कोट अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा दोनों आ जाएंगे। साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बन गया। कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। ओके, अच्छा अब आप राइट हैंड साइड को देखते जाएं कि उसमें हमने क्या रिज़ल्ट लेकर आना है, क्या प्रूव करना है। तो इसमें बेसिकली हमने कोट टू अल्फ़ा बनाना है। कोट टू अल्फ़ा जो है किसके इक्वल होगा, कोस टू अल्फ़ा ओवर साइन टू अल्फ़ा। तो ऊपर कोस टू अल्फ़ा तो बन रहा है, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है कोस टू अल्फ़ा बन रहा है ओवर साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि नीचे भी साइन टू अल्फ़ा बन जाए, क्योंकि इसके साथ 2 का होना ज़रूरी है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 कोस टू अल्फ़ा ओवर 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। यह आ जाएगा 2 कोस टू अल्फ़ा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू अल्फ़ा। ओके, तो कोस टू अल्फ़ा ओवर साइन टू अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट टू अल्फ़ा, और यही राइट हैंड साइड। ओके, समझ आ रही है आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, इसको देखें, ट्राई करें, कैसे सोचें ज़रा कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये भी पिया करें आप लोग, ठीक है। ओके, चलें जी, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन टू अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा। अब हमने राइट हैंड साइड में tan अल्फ़ा जो है वो प्रूव करना है, यानी कि डबल एंगल को अब हमने सिंगल एंगल में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसके डबल एंगल जो है ना वो आप ब्रेक करें। तो साइन टू अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर अब 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा।
बेसिकली ये फार्मूला जो है ये कोस टू अल्फ़ा से ही निकला है। कोस टू अल्फ़ा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो अगर माइनस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, इसकी जगह पे लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोज अल्फ़ा से कोज अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। तो साइन ओवर कोज को मैं क्या कहूँगा टेन अल्फ़ा, और यही जो है वो राइट हैंड साइड साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा टेन अल्फ़ा की इक्वल है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और साथ साथ रहिएगा। 1 माइनस कोज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड को देखें तो हाफ एंगल है, टेन अल्फ़ा बाई 2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे तो डबल एंगल नहीं है, पहले से सिंगल एंगल पड़ा हुआ है, तो अब आइडेंटिटी लगा दें। अब आपको पता है कि साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वेयर रूट। मैं दोनों तरफ स्क्वेयर लूँ तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। फिर इस 2 को आप इधर लेके आएँ तो 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़ा बनेगा। ओके, तो आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल अजबर हों ये फार्मूलाज। अब 1 माइनस कोज अल्फ़ा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 ओवर ये जो साइन अल्फ़ा है डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ, इसको भी अब हम हाफ एंगल में चेंज करते हैं, यानी कि मैं इसको अब लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कोज अल्फ़ा बाई 2। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा बाई 2 जो है वो साइन अल्फ़ा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर नोमिनेटर में साइन अल्फ़ा बाई 2 और डिनोमिनेटर में कोज अल्फ़ा बाई 2। तो साइन ओवर कोज जो है ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ओके, बात फॉलो कर रहे हैं आप सब, साथ साथ रहिएगा बेटा आप लोग, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सही है, कोई कमी बेशी उम्मीद है कि नहीं रहेगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेफ्ट हैंड साइड कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अच्छा जी, अब आप राइट हैंड साइड देखें तो इसमें डबल एंगल फार्मूलाज हैं, यानी कि सीकंट 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा डबल एंगल है। तो अब इसको पे तो मज़ीद अगर कोई सम टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला तो लग नहीं सकता, बल्कि अभी वो 10.3 है, तो अपने फार्मूलाज वो पढ़े नहीं हुए 10.4 वाले। अब हम इस पर इसको जो है ना रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कोज अल्फ़ा, इसका साइन चेंज करके कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ओके, अब आप कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर ओवर ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ और साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, अब देखें आप तो ऊपर जो है नोमिनेटर इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा मैं पहले लिख लेता हूँ, कोज अल्फ़ा बाद में लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है,
ओवर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, कोस 2 अल्फ़ा। फार्मूला है, लिखा जा सकता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे लिखे 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा। ओके, अब इसको आप अलग-अलग अगर डिवाइड करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा। तो 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकंड 2 अल्फ़ा। ओके, माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 2 अल्फ़ा लिखा जा सकता है। अब आप देखें, यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ओके, बिल्कुल बोर नहीं होना आप लोगों ने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। अब हर क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि आप एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है। तो लाजमी बात है कि अगर अंदर जो टर्म्स पड़ी हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको अब हम स्क्वायर फॉर्म में बनाएं तो फिर ही स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ऐसे ही है। और बाकी राइट हैंड साइड में हाफ एंगल पड़ा हुआ है। अब आप देखें तो इस जो प्लस 1 है ऊपर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दोनों साइन और कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऊपर स्क्वायर है, एंगल भी सेम है, दरमियान में प्लस है, तो ये आइडेंटिटी है। और साइन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। ओके, ओवर इसी तरह नीचे जो डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस साइन अल्फ़ा है, इसको भी इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा की जगह पे लिखा मैंने -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कोस अल्फ़ा बाई 2 एंड होल स्क्वायर रूट, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब न्यूमरेटर में देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट अलग से ले लिया। डिनोमिनेटर देखें तो इसमें मैंने लिखा साइन अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट ले लिया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2। देखें, यही हमारी राइट हैंड साइड। ओके, फॉलो करें, बात समझ आ रही है आपको। तो अंदर इसके मैंने आइडेंटिटी लगाई, स्क्वायर बनाया, अलग स्क्वायर रूट लिया, तो वो कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड हमें मिल गई। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, कोसिकंड थीटा प्लस 2 कोसिकंड 2 थीटा ओवर सीकंड थीटा। राइट हैंड साइड में हाफ एंगल पड़ा हुआ है, कोट थीटा बाई 2। ओके, पहले तो इसको जो है ना रेसिप्रोकल वगैरह में चेंज करें। कोसिकंड जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। ओके, कोसिकंड 2 थीटा है ना, तो इसको मैं 1 ओवर साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो है वो 1 ओवर कोस थीटा है। अब ये जो 1 ओवर कोस थीटा नीचे पड़ा हुआ है, इसको मैं बाहर भी ला के कोस थीटा बाई 1 भी लिख सकता हूँ, और ऊपर वाली जो
नूमरेटर है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो 1/sin θ प्लस 2 और ये जो sin 2θ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2sin θ cos θ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा cos θ 1/sin θ प्लस 1/sin θ एंड cos θ। ओके, अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इसका ले लेना है एलसीएम। cos θ, एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, sin θ भी आ जाएगा, cos θ भी आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और cos θ जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ऊपर प्लस 1 आ जाएगा, cos θ से cos θ कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब नूमिरेटर में क्या बना, 1 प्लस cos θ ओवर sin θ। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए और थोड़ी सी एनर्जी जो है वो कम हो रही है तो कुछ पी लेना चाहिए। हाँ जी, ओके जी। अब देखें 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया, राइट हैंड साइड अभी तक हमें नहीं मिली। अब क्या करेंगे, अब 1 प्लस कोस थीटा जो है मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2, बिल्कुल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी में मैं चेंज कर रहा हूँ। और ये जो साइन थीटा है इसको मैं 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया और एक कोस बच गया ऊपर नूमिरेटर में, यानी कि आ जाएगा कोस थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। तो कोस ओवर साइन जो है ये किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा कोट थीटा बाय 2 और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को, देख लीजिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ओके, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, 1 प्लस टेन अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा लिख सकता हूँ। टेन 2 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोज 2 अल्फ़ा। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके यानी कि साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा एंड कोज 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ओके, अब देखें इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा कोज अल्फ़ा एंड कोज 2 अल्फ़ा। अब ये दोनों सेम है, कोज अल्फ़ा कोज 2 अल्फ़ा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा कोज अल्फ़ा एंड कोज 2 अल्फ़ा। ये दोनों सेम है तो ऊपर जो है ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा एंड साइन 2 अल्फ़ा। ओके, अच्छा जी, अब देखें ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, क्या मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो ये कोस 2 अल्फ़ा कोज अल्फ़ा और प्लस साइन 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ओवर ये बनेगा कोज अल्फ़ा और कोज 2 अल्फ़ा। ओके, जाग जाएं। ओके, देखें अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कोज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला बन रहा है कोज इंटू 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का फार्मूला बन रहा है ये, ओवर कोज अल्फ़ा और कोज 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा तो कोज अल्फ़ा आ जाएगा ओवर कोज अल्फ़ा और फिर कोस 2 अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया तो 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा। ओके, अब 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा, यह हो जाएगा सीकंट
टू अल्फ़ा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है जी। ओके, समझ रहे हैं सब? ओके ओके जी, चलें जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 sin θ sin 2 θ ओवर cos θ प्लस cos 3 θ। अब इसमें ट्रिपल एंगल फार्मूला है cos 3 θ, और ऊपर sin 2 θ डबल एंगल फार्मूला है। तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं। ये बन जाएगा 2 sin θ, sin 2 θ को भी ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin θ cos θ। ओके, ओवर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में cos θ, और cos 3 θ का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा फार्मूला होता है 4 cos³ θ एंड -3 cos θ। ओके, ऊपर जो है सबको मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4 और sin² θ एंड cos θ ओवर ये आ जाएगा 4 cos³ θ, -3 cos θ में से cos θ जाएगा तो आ जाएगा -2 cos θ। ओके, अच्छा जी, अब मज़ीद कुछ कॉमन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। ये आ जाएगा 4 sin² θ cos θ ओवर 2 cos θ कॉमन ले लें। 2 cos θ कॉमन लिया तो ये बनेगा 2 cos² θ और -1। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो 2 है इस 4 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, और cos θ से cos θ जो है वो कैंसिल कर दिया। अब न्यूमरेटर में बच जाएगा 2 sin² θ, और नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 cos² θ -1, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos 2 θ। ओके, अब आप देखें ज़रा तो हमें चाहिए राइट हैंड साइड में जो हमने प्रूफ करना है वो है tan 2 θ और tan θ हमने प्रूफ करना है, और अभी तक तो वो नहीं बन रहा। अब हम इसको अपने पास से cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ऊपर जो है ना बन जाए sin 2 θ बन जाए, cos 2 θ और cos θ। ओके, अब ऊपर मैं लिख सकता हूँ यानी कि 2 sin θ और cos θ अलहदा लिख दूँ, क्योंकि ये साइन स्क्वेयर है तो एक साइन जो है वो अलहदा लिख दें, sin θ ओवर cos 2 θ, और ये जो cos θ ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2 sin θ cos θ को मैं क्या लिख सकता हूँ बताएं ज़रा आप? sin 2 θ लिख सकता हूँ ओवर cos 2 θ, और साइन ओवर कोस को भी मैं अलहदा लिख लेता हूँ, साइन ओवर कोस बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब साइन 2 θ ओवर cos 2 θ किसके इक्वल होगा? tan 2 θ, और साइन ओवर कोस जो है वो tan θ के इक्वल होगा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ओके, समझ रहे बात आप? ले जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 θ ओवर साइन θ माइनस कोस 3 θ ओवर कोस θ। तो इसका बेटा हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में साइन θ भी आ जाएगा और कोस θ भी आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और कोस θ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन 3 θ से। साइन 3 θ इंटू कोस θ, कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन θ किससे मल्टीप्लाई होगा? कोस 3 θ और साइन θ। अब आप न्यूमरेटर देखें तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये 3 θ है, और बीटा जो है वो थीटा के इक्वल है।
जब मैं इस पर साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ऊपर वाली वैल्यू बन रही है। डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कोस थीटा आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं इस डिनोमिनेटर में 2 साथ ले आऊँ तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब मैं इसको 2 से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 2 साइन 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। 2 साइन कोस किसके इक्वल होगा? साइन 2 थीटा। तो ये इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2। और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, फॉलो कर रहे हैं बात, साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल थोड़ा हिम्मत से काम लेना है। ओके, और ज़िंदगी में हिम्मत जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी सेम उसी पैटर्न पे हम सॉल्व करते हैं और एलसीएम लेना है। कोस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम लिया, साइन और कोस दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि एलसीएम में। कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन साइन कोस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोस 3 थीटा और साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस जो है वो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 3 थीटा एंड कोस थीटा। ओके, न्यूमरेटर में जो है हम इसको अरेंज करते हैं, साइन 3 थीटा एंड कोस थीटा प्लस ये आ जाएगा कोस 3 थीटा एंड साइन थीटा ओवर ये आ जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, अच्छा जी, अब देखें इसके न्यूमरेटर में साइन 3 थीटा कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा साइन थीटा, कौन सा फार्मूला लग रहा है? ज़रा सोचें सोचें ज़रा सोचें। देखें इसमें साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा फार्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा साइन इंटू 3 थीटा और प्लस थीटा ओवर साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, अब आप देखें तो राइट हैंड साइड में तो सिंपल 4 कोस 2 थीटा है, तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ? ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 2 थीटा। मैं इसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे थीटा बेसिकली 2 थीटा के इक्वल है, यानी कि साइन 2 इसको आप सिंगल समझे थीटा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अब 2 साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा ओवर साइन थीटा एंड कोस थीटा। समझ रहे बात? अच्छा जी, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और डिनोमिनेटर में असल में साइन 2 थीटा अगर बन जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर? यह आ जाएगा 4 साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। 2 साइन कोस जो है वो साइन 2 थीटा बना, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी 4 कोस 2 थीटा वो बन गई। ओके, तो 4 कोस 2 थीटा जो है वो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूफ दैट हो गया जी। ओके, लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 है टेन थीटा बाई 2 प्लस कोट थीटा बाई 2 ओवर कोट थीटा बाई 2 माइनस टेन
थीटा बाय टू। ओके, अब मैं इसको राइट हैंड साइड में देखें तो सीकेंट थीटा है। ओके, यानी कि हाफ एंगल में से अब सिंगल एंगल की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो हम इसको साइन ओवर कोज बना लेते हैं। टेन जो है वो साइन ओवर कोज होता है ना, प्लस कोज थीटा बाय टू ओवर साइन थीटा बाय टू ओवर कोट थीटा बाय टू को लिखेंगे कोज थीटा बाय टू ओवर साइन थीटा बाय टू माइनस टेन थीटा बाय टू को लिखा साइन थीटा बाय टू ओवर कोज थीटा बाय टू। ओके, अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों पे एलसीएम ले लें। न्यूमरेटर पे एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा कोज थीटा बाय टू एंड साइन थीटा बाय टू, दोनों आ गए। कोस से कोस कैंसिल हुआ और साइन जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। साइन से साइन कैंसिल हुआ और कोस कोस से मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू ओवर ये वाली बड़ी फ्रैक्शन है ये वाली। अब यहाँ पर भी एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा बाय टू एंड कोस थीटा बाय टू। साइन से साइन कैंसिल हुआ और कोस कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस कोस से कोस कैंसिल होगा और साइन अब साइन से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो ये साइन थीटा से और कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तब भी ये रेसिप्रोकल होके कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू एंड प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू ओवर, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू एंड माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर है और एंगल भी सेम है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जो है ये हाफ एंगल फार्मूला कोस थीटा के इक्वल बनेगा, और 1 ओवर कोस थीटा जो है ये किसके इक्वल आएगा सीकेंट थीटा, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बनती है। ओके, समझ रहे हैं बात, क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं आप। ओके, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है और एलसीएम लेना है। साइन 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लिया कोस थीटा साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन 3 थीटा साइन थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल हुआ और कोस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कोस 3 थीटा से, तो कोस 3 थीटा एंड कोस थीटा आ जाएगा। अब देखें तो उसको कोस कोस और साइन साइन है, तो इसको मैं इकट्ठा करता हूँ, तो यह आ जाएगा कोस 3 थीटा एंड कोस थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा ओवर, यह आ जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब ऊपर सोचें ज़रा कौन सा फार्मूला लग रहा है, यानी कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा ओवर साइन और कोस। ओके, अब मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ ताकि नीचे जो साइन और कोस है ये साइन 2 थीटा बन जाए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 3 थीटा माइनस थीटा जो है 2 थीटा आ गया ओवर 2 साइन कोस। ओके, अब इनकी कटिंग नहीं करनी है, तो अपने पास से हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, तो 2 कोस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। कोस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा कोट 2 थीटा के, तो 2 कोट 2 थीटा, और यही जो है वो राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन की समझ रहे हैं बात, समझते जाएं बस, ठीक है जी। ओके,
लो जी, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। रिड्यूस साइन की पावर 4 टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। यानी कि अब हमने साइन की पावर 4 जो है इसको इस तरह से चेंज करना है कि ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा और रेज टू द फर्स्ट पावर, आपने इसकी पावर ख़त्म करनी है, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ थीटा में इसको चेंज करें। देखें, क्या मैं इसको साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे अगर मैं हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाऊँ, आइडेंटिटी लगाऊँ, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये फार्मूला है। साइन स्क्वेयर थीटा जो है वो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। इस 2 को मैं बाहर ले आऊँ तो ये 1/4 बन गया, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वेयर। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें तो 1/4 और इस पर जो है फार्मूला लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोस 2 थीटा प्लस कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ओके, कोस स्क्वेयर 2 थीटा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यह आ जाएगा 1/4 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा एंड प्लस कोस स्क्वेयर 2 थीटा। अब मल्टीपल्स ऑफ एंगल में जब हमने चेंज करना है तो अभी कोस स्क्वेयर 2 थीटा को मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखें तो इसका डबल एंगल है, और यह आ जाएगा 1/4 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा, और कोस स्क्वेयर 2 थीटा को मैं अब लिखूँगा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2। अगर इधर डबल एंगल है तो इधर 2 2 ज़ार 4, यानी कि 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 बन जाएगा। ओके, अब अंदर जो है ना ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है लिख लें, और इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। 2 1 ज़ार 2 माइनस 4, 2 2 ज़ार 4 और कोस 2 थीटा प्लस 2 और 2 ये सेम है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा। ओके, ये जो 2 है इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8, और 1 प्लस 2 जो है ये 3 आ जाएगा, माइनस 4 कोस 2 थीटा एंड प्लस कोस 4 थीटा। ओके, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब आप 1/8 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक से, मैं ये दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी हम यहीं पे ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यहीं पे हम छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। तो यह आ जाएगा 3/8 माइनस 4/8 कोस 2 थीटा प्लस यह आ जाएगा 1/8 कोस 4 थीटा। ओके, अब मैं इसको मज़ीद लिख सकता हूँ 3/8 माइनस 1/2 कोस, यह आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 है ना, ये कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ार 8, तो 1/2 कोस 2 थीटा प्लस 1/8 कोस 4 थीटा, 1/2 कोस 2 थीटा प्लस 1/8 कोस 4 थीटा। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो बेटा कंप्लीट होती है। ओके, मैं दोबारा देख लूँ, आंसर वेरीफाई कर लूँ, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन 15 है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो करवा दूँगा। बाकी उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया तो बस आप ये एक्सरसाइज यहाँ तक क्वेश्चन 14 तक करें। अपना बहुत ख्याल रखें जी, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।